और अजीम कौमें बन गई, क्योंकि कौम है। हम अभी तक कौम ही नहीं बने थे। ये तो मैं हाजी साहब का खास शुक्रगुजार हूं कि उसने हमारी गवर्नमेंट, मुझे तो शुक्र अदा करना चाहिए जो कि उसने कौम को जगा दिया। गवर्नमेंट से जाए, कौम तो बना दिया उसने हमें। इसलिए सुने, तो सबसे पहले मौत का खौफ, फिर इज्जत, फिर इज्जत। अब ये सुने, मैं जब से पॉलिटिक्स में हूं 26 साल, जितनी मेरी किरदार कुशी की गई है इस मुल्क में, मैं गारंटी करता हूं कि कभी किसी की नहीं की गई। मुझे तो खैर इन्होंने क्या क्या नहीं किया, किताब छुपा दी पिछली इलेक्शन से पहले किसी से पैसे देके, हर का इन्होंने जो मेरे ऊपर उछाला है गंद। मुझे सिर्फ तकलीफ यह है कि बुशरा बेगम को जो इन्होंने एक प्लान तरीके से उनके खिलाफ कैंपेन चलाई है, एक वो खातून। मैं अपनी जिंदगी में अगर किसी इंसान को समझाऊं कि वो मेरे से बहुत आगे है ईमान में, वो बुशरा बेगम है। अब उसकी जो किरदार कुशी की गई, जो खातून ना कभी डिनर पे जाती है, ना किसी शादी पे गई है 5 सालों में, ना कोई बार लंदन गई है, ना कोई शॉपिंग का शौक है, ना कोई बैंक अकाउंट है, उसके ऊपर जो उन्होंने किया प्लान करके। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि देखें, मैं आपके सामने वो इंसान खड़ा हूं जो साबित करता है कि इंसानों के हाथ में इज्जत नहीं है। अगर इंसानों के हाथ में होता तो जितना इनका पैसा है, सारी तो तकरीबन टीवी चैनल्स खरीद चुके हैं। ये हर रोज वो हमारे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करते, क्या फर्क पड़ा? वो चैनल्स कोई लोग नहीं देखते। सुने जरा मेरी बात, हमें ये खौफ निकल जाना चाहिए कि मैं अगर वजीर बनूंगा या एमएलए बनूंगा या एमपीए तो मुझे इज्जत ज्यादा मिल जाएगी। बल्कि जितना जितना आपको अल्लाह नवाजता जाता है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, जिल्लत ज्यादा मिलती है अगर आप जो लोगों से वादा करें वो पूरा नहीं करते। जितनी जिम्मेदारी जितना ऊपर लेके जाता है, उतनी आपको ज्यादा जिम्मेदारी डाल देता है अल्लाह आपके ऊपर। सो इसलिए ये भी गलतफहमी नहीं, तो ये सारे जो चोर बैठे हुए हैं, इनको तो सारे मुल्क में सबसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, जो 30-30 साल इक़्तिदार में बैठे रहे हैं। लोग गालियां निकालते हैं, आज क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं? इन्हें पता है कि जब लोगों के अंदर निकलेंगे लोग अंडे मारेंगे इनको, क्योंकि जिल्लत और इज्जत ना पैसे से किसी को जलील करा सकते हैं, ना कोई पोजीशन आपको इज्जत दे सकती है। और जो आखिरी चीज है, रिस्क। देखें, मैं फिर आपके सामने वो खड़ा हूं, वर्ल्ड कप जब खत्म हुआ तो मैंने हॉस्पिटल बनाना था, मैंने वादा किया हुआ था। तो मैंने कभी वर्ल्ड कप जीतते, हालांकि जो क्रिकेट में अल्लाह ने मुझे पोजीशन दी थी, जो मेरा जो मुकाम बन चुका था, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। थोड़ी देर साल के अंदर कोई क्रिकेट के ऊपर बातचीत करके मेरे पास कोई किसी चीज की जरूरत नहीं थी। कोई मैंने काम नहीं किया, सिर्फ पहले मैं अस्पताल बनाने पर लग गया, उसके बाद 96 के अंदर पॉलिटिकल पार्टी लगी, सारा वक्त उसमें और अस्पताल में निकल गया। लेकिन आज तक मैं आपको बता रहा हूं, कई मुझे मुश्किल टाइम आए, पैसे खत्म हो गए, कभी मुझे अपनी जरूरियात के लिए जो पैसे चाहिए थे उसमें कभी नहीं आए, क्योंकि रिस्क तो अल्लाह देता है। उसको तो पता है कि मैं क्या कर रहा था। जब मेरा पैसा खत्म होने लगता था, कोई सीरीज आती थी, वो कहते थे जी इमरान खान ये क्रिकेट के ऊपर आप तबसरे कर दें, वो तबसरे करने में साल का ही खर्चा निकल जाता था 5 दिनों में। या फिर कोई प्रॉब्लम, मेरा घर बना रहा था, फिर पैसे खत्म हो गए, फिर एकदम आया जी वो हिंदुस्तान से मैच है, उन्होंने कहा जी इतने हफ्ते के लिए आए, मैंने कहा मैं नहीं जा सकता, मेरे बच्चे आ रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा 5 दिन दे दें। 5 दिनों में मेरे 2 साल के पैसे निकल गए, खर्चे निकल गए। ये देखें, ये ऐसे नहीं होता, ऊपर वाला करता है रेस्ट। कभी भी मैं आपको ये कहता हूं कि सबसे बड़ा ये मौत के खौफ के बाद ये ट्रैप है कि मैं अब ये जो कर रहे थे हमारे साथ, जिस तरह की उन्होंने अब बंदूक चला रहा है, औरत वो बेचारी समाबिया के ऊपर एक निशाना लेके बंदूक चला रहा है, वो कौन से खतरे में, ऐसी खातून चली आ रही है। क्या इन लोगों को खौफ खुदा नहीं है? क्या इनको नहीं पता कि तुम कोई भी ऑर्डर गलत फॉलो करो, इलीगल ऑर्डर, तुम जिम्मेदार हो। कोई आपको चीज इजाजत नहीं देती कि आप कानून तोड़ें,
नहती खातून के ऊपर बंदूकें चला रहा है, या वो 25 मई में जो इन्होंने किया, या लोगों के घरों में 3-3 बजे घुस के औरतों के सामने इन्होंने लोगों को हरासा किया। क्या ये कानून इजाजत देता है? नहीं देता। और इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ अपनी नौकरियों के लिए वो ऑर्डर फॉलो किए जो इलीगल थे। एक जिंदा कौम में कभी ये ऑर्डर फॉलो ना किए जाते। मैं बरतानिया का आपको बता दूं, मेरा वहां बड़ा टाइम गुजरा, कभी किसी ने, पुलिस ने कभी ऐसा काम नहीं, उन्होंने कहना था ये कानून इजाजत नहीं देता, उन्होंने नहीं करना था। ये जो गलत काम करवाते हैं, ऊपर से गंदे किस्म के जराइम पेशा लोगों को आईजी और सीसीपीओ को ऊपर बैठा के, ये किसी भी मुल्क जिधर हकीकी आजादी हो, जिधर कानून आपके बुनियादी हुकूक, फंडामेंटल राइट्स को हिफाजत करे, कभी नहीं होता। और यह होता है जब आप अपनी ज़मीर को कॉम्प्रोमाइज करते हैं रिस्क के लिए। हमेशा मुझे मौके मिले, एक दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि जी आप साउथ अफ्रीका आ जाए क्रिकेट खेलने के लिए, हम बड़े पैसे देंगे तुम्हें। बहुत पैसे देते थे तब मैं जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, क्योंकि साउथ अफ्रीका बैन था, उसके ऊपर बैन लगा हुआ था। तो वो जो प्लेयर वहां जाता था, बड़े प्लेयर्स अट्रैक्ट करते थे, बड़े पैसे ऑफर करते थे। हमेशा ये आपके रास्ते में दो रास्ते आएंगे, जब आपके ज़मीर का सौदे के लिए आपको कोई पैसे ऑफर हो। मुझे जो मैं पहला टेस्ट लाहौर में कैप्टन कर रहा था, मुझे हिंदुस्तान से आया जी तुम एक टॉस हमें बता दो, यानी कि उनके साथ मिलके टॉस का फैसला बता दो, हम तुम्हें इतने पैसे दे देंगे। बड़े पैसे थे उन दिनों में। तो ये आपके लिए हमेशा आपका अल्लाह ज़मीर टेस्ट करेगा। और इंशाअल्लाह आप में से जो पावर में आएंगे, जिनको मौका मिले एमपीज, वजीर बनेंगे, मेरी एक आज बात याद रख लेना, इज्जत आपके हाथ में होगी। जो दयानतदारी से अवाम की खिदमत करेगा, जो आप वादा करके एमपीए बनता है, कोई वादा करके एमपीए में नहीं बनता कि जी मैं फिक्र ना करें मैं जाके बड़ा लूटूंगा पैसा या करप्शन में पैसा बनाऊंगा। वो सारे कहते हैं मैं अवाम की खिदमत करूंगा। तो जो वो नहीं करेगा, आप जो मर्जी कमा लें, आपको इज्जत नहीं मिलनी। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जरा थोड़ा सा अपनी विजन बड़ी कर लें। आपकी विजन होनी चाहिए, जब अल्लाह आपको मौका देगा कि हमें अल्लाह ने पाकिस्तान के उस वक्त हमें लेके आया यहां कि हमने आज अपनी जात का नहीं सोचना, मुल्क का सोचना, अपनी मैं से बाहर निकलाना है। बड़ा इंसान कभी भी आज तक वो नहीं बना जिससे जिंदगी खुदगर्जी और अपनी जात के लिए गुजारी है। दुनिया की तारीख किसी अमीर आदमी को याद नहीं करती। कितने हिंदू यहां अरबोपति हिंदू थे, लेकिन लोग गंगाराम को याद करते हैं। जो इंसानियत का, आज आप चले जाएं, ऊपर से लेकर नीचे तक चले जाएं, उर्स के ऊपर अल्लाह के सूफी जिन्होंने इंसानियत की खिदमत की थी, आज भी चले जाएं, लाखों लोग आए हुए होते हैं। 1000 साल से पहले वो दुनिया से पर्दा कर चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि इज्जत अल्लाह इसलिए देता है, इन्होंने इंसानियत की खिदमत की। जब आप सियासत